हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस 2025 हमारे काफ़ी पास में है। 12 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। देखिए, लास्ट के कुछ मुश्किल से 9 या 10 दिन ही बचे हुए हैं और इन दिनों में हम अधिकतर वो चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे पीछे छूटी रह गई है, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया। अगर कुछ उसके अनटच टॉपिक्स हैं तो वो हम इसमें कवर करते हैं। इसी सीरीज़ में मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने बिहार की पीसीएस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखा होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 टू 21 जो फ़ेज़ 5 है, फ़ेज़ 5 में क्या क्या नए नए ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हैं और इससे पहले क्या क्या कितने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट हो चुके हैं, इन सबको हम जो है इसमें आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इंडिया का क्या डेटा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्या डेटा होने वाला है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखो कि 1992 1993 ये जो था, ये फर्स्ट फेज़ था NFHS का। फर्स्ट टाइम यहाँ पर NFHS कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हम ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया। तीसरा फैमिली कंपोजिशन कैसा है वो देखते हैं। हाउस होल्ड सर्वे होते हैं। हाउस होल्ड सर्वे के अलावा लिटरेसी रेट हो गया। लिटरेसी रेट के अलावा आपका सेक्स रेशियो हो गया। न्यूट्रिशन और हेल्थ को भी हम इसमें ट्रैक करते हैं कि इसके क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहला देखो, यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट है। अगर मैं आपसे टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करूँ कि व्हाट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट को आप सिंपली भाषा में ये समझ लीजिए कि एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन a woman can have in her lifetime। मीन्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर दो NFHS का कंपैरिजन किया हुआ है, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5 का। अगर आप फ़ेज़ 5 देखो और फ़ेज़ 4 देखो, फ़ेज़ 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, जो कि अब घट के कितना हो गया है, 2.0 या फिर 2 हो गया है। ठीक है, अगर आप इसमें रिप्लेसमेंट रेट की बात करो, रिप्लेसमेंट लेवल, अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल को हम लगभग 2.1 लेके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि वुमन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है ताकि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहे, पॉपुलेशन क्या रहे, स्टेबल रहे। और इसीलिए हमने इसको कितना ले रखा है, 2.1। किसी कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें 2 भी ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना है, 2.0 2.2, तो घट के 2.0 हो गया। मीन्स रिप्लेसमेंट लेवल से भी हमारा जो TFR है इंडिया का, वो क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब है पॉपुलेशन जो है स्टैग्नेशन आ चुका है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, घट रही है या फिर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से पहले बढ़ रही थी। इसमें अगर आप एक चीज़ देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखिए, एकदम से पहले बढ़ी, अब क्या है, डिक्लाइनिंग फेज़ में है। मीन्स अब ये जो फेज़ चल रहा है वो क्या है, डिक्लाइनिंग फेज़ का है। अगर आप अब देखो तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग फेज़ का। अगर आप इसमें दिखें तो ये डिक्लाइनिंग फेज़ इसमें दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो NFHS 5 में जो TFR है वो 2.0 है। और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो 2.1 है, लगभग रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर पहुंच गया है। अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो 1.6 है, इसका मतलब लेस देन रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, केवल और केवल 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर अभी भी जो TFR है वो ग्रेटर देन 2.1 है। वो कौन सा हो गया, बिहार हो गया, मेघालय हो गया, यूपी, झारखंड और मणिपुर। यूपी की हम बात अभी बाद में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर आप देखो सेक्स रेशियो की बात की जाए, 1000
पुरुषों पर नंबर ऑफ वुमन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो NFHS 4 में 991 था, जो कि अब कितना हो गया 1020। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस आंकड़े को 1020। यहाँ पर अगर आप देखो तो रूरल एरियाज़ में 1037 है, ग्रेटर देन 1000 है, और अर्बन एरियाज़ में ये अभी 985 है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे वुमन लिटरेसी रेट, तो वुमन लिटरेसी रेट कितना हो गया 71.5 हो गया NFHS 5 में। देखिए ये जो आंकड़े हैं, दीज स्टेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सेंसस 2011, तो दोनों जो डेटा है वो अलग अलग है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ पर वुमन लिटरेसी रेट कितना हो गया 71.5। रूरल एरियाज़ में अगर बात करी जाए तो रूरल एरियाज़ में अभी भी वुमन लिटरेसी रेट क्या है, कम है, लगभग 66% है, और अर्बन एरियाज़ में अगर कहा जाए तो 83% है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो लिटरेसी रेट की अगर बात करी जाए तो जो मेल लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट कितना है 84.4%, जो कि महिलाओं से काफ़ी अधिक है। इवन इन रूरल एरियाज द लिटरेसी रेट फॉर मेल इज़ 81.5% एंड अर्बन एरियाज 89.6%। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल बर्थ, देखिए इंस्टीट्यूशनल बर्थ अगर आपने सुना होगा कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें अगर डिलीवरी होती है, इनमें जब अगर बच्चों का जन्म होता है तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहलाती है। देखिए पहले ये 2014-15 में कितना था 79%, अब कितना हो गया 89%। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक जननी सुरक्षा योजना या फिर सुरक्षित मातृत्व योजना। ठीक है, अगर आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम राइज किस में हुआ है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चाइल्ड इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन देखो तो वैक्सीनेशन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया था, वो क्या था, कौन सा प्रोग्राम था गवर्नमेंट ने जो चलाया था, इंद्रधनुष प्रोग्राम, जिसके अंडर में ये वैक्सीन्स जो है लगाई जाती हैं। अब ये लगभग कितना हो गया 77%, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और ज़्यादा ये क्या है, ये इम्प्रूव कर रहा है। अभी नई स्कीम आई थी, वो क्या था, इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर जो छूट गए हैं उनका वैक्सीनेशन भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर शिशु जो मृत्यु दर है वो कितना हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा था, पहले 40.7 था, लेकिन अब कितना हो गया 35.2। इसको याद रखिए। देखिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जननी सुरक्षा हो गया योजना हो गया, सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, या फिर प्री नेटल केयर हो गई फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी हेल्प हो गई। ठीक है, या फिर किलकारी ऐप हो गई जो आपको समय समय पर क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर न्यूट्रिशंस की कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये IMR क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया 35.2 पर आ गया, जो काफ़ी अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, इसके अलावा रूरल एरियाज़ में देखिए अभी भी ये ज़्यादा है 38.4, और अगर अर्बन एरियाज़ की बात करी जाए तो ये 26.6 है, जो कि लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, स्टंटिंग देखिए, अगर स्टंटिंग की बात करी जाए, पहले बात तो स्टंटिंग होती क्या है। अगर स्टंटिंग को देखा जाए तो स्टंटिंग क्या होती है, आपकी एज के हिसाब से बच्चों में जो हाइट होती है, ठीक है, अगर वो कम है तो क्या हो गया, द चाइल्ड इज़ स्टंटेड, उसकी हाइट क्या है, जो एज के हिसाब से जो उसकी हाइट है वो नहीं है। इसी में अगर आपने देखा होगा तो एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग होता है हाइट के हिसाब से वेट। ठीक है, कि थिन है या फिर ओबेसिटी है, ये आंकड़े यहाँ पर दिए जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के क्या स्टेट्स हैं भारत के। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40.7 से 30.2, ये मैंने आपको बता दिया। स्टंटिंग देखिए यहाँ पर 36% है, जो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, हायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए रूरल एरियाज़ में 37% है और अर्बन एरियाज़ में 30% है। अगर सबसे लोएस्ट की बात करी जाए तो ये पुडुचेरी में है और हाईएस्ट कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। इसके अलावा देखो वुमन विथ सेविंग अकाउंट्स, तो विमन के पास सेविंग अकाउंट्स कितना हो गया, अब 53% से बढ़कर हो गया 79%, जो काफ़ी अच्छा क्या है, इम्प्रूवमेंट है। और ये इम्प्रूवमेंट किसकी वजह से हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो आप उनको देख सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स कौन से हो गए, जन धन आधार स्कीम हो गई, ठीक है, जेम ट्रिनिटी हो गई। इन सब की वजह से क्या है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वुमेन का, एसएचजीज इसमें भी आते हैं, तो कितना हो गया, 79% हो गया, ठीक है। देखिए ये अब जो एग्ज़ाम है वो वन लाइनर एग्ज़ाम्स नहीं है, कोई भी पीसीएस है वो वन लाइनर एग्ज़ाम्स नहीं है। आप खाली वन लाइनर पढ़ के ये एग्ज़ाम्स नहीं निकाल सकते, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है उसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस जो होती है, डिटेल्ड एनालिसिस वो आपको यहाँ पर करनी होगी, तभी जाके आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो क्लीन कुकिंग फ्यूल 59% हो गया है। ये अभी भी क्या है, कम है, इसको और अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्लीन कुकिंग मतलब क्या हो गया, अभी भी जो लोग हैं गाँव में वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, वुड्स, लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्लीन कुकिंग जो हमारी एलपीजी होती है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली थी, गवर्नमेंट ने उज्ज्वला, पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पर क्लीन कुकिंग गैस प्रोवाइड करना, ठीक है। आप मुझे को ये बताइए कि ये उज्ज्वला योजना है वो कब लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है कि इसकी लॉन्च डेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है इंडिया का डाटा लगभग ख़त्म होता है, इसको आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि पक्का आने वाला है, या तो इंडिया से आएगा या फिर उत्तर प्रदेश से आएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि हाउस होल्ड कंपोजिशन कितना है, तो 75% जो हाउस होल्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज़ में है। इसका मतलब 25% क्या है, अर्बन रेट हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एवरेज हाउस होल्ड साइज़ कितना है, 5.2 मेंबर्स, मीन्स जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो रिलीजियस कंपोजिशन कितना हो गया, 83% हिंदूज़ हो गए, 17% मुस्लिम्स हो गए और लेस देन 1% सिख हो गए। 54% हाउस होल्ड्स आर न्यूक्लियर, मीन्स जॉइंट फैमिलीज़। अब का जो कल्चर है जॉइंट फैमिलीज़ का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो 6% क्या है, 65 एज से ज़्यादा है, ठीक है, और 31% पॉपुलेशन इज अंडर 15 है। ओवरऑल सेक्स रेशियो की अगर बात करी जाए तो 1017 फीमेल्स, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था ऊपर, तो भारत में कितना है, भारत में यहाँ पर देखो आप, तो भारत में कितना है, 1020 इंडिया का हो गया और 1017 हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखो, इसके अलावा अगर बात की जाए कुकिंग फ्यूल की, 50% हाउस होल्ड्स ऑफ यूज़ क्लीन कुकिंग फ्यूल, ठीक है, 50%। और वहाँ पर हमने देखा था इंडिया में लगभग कितना था, 79%, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 59%, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखा तो यहाँ पर कितना है, 50%। तो ये क्या है, काफ़ी कम है, अभी भी आधी जो हाफ पॉपुलेशन है डिपेंड्स ऑन वुड्स, ठीक है। तो वो अभी क्लीन फ्यूल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखो फर्टिलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट की अगर बात करी जाए, फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो यूपी का फर्टिलिटी रेट कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 पर वुमन, 2.4 ग्रेटर देन दी रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। इंडिया का कितना है, 2.0, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है। यहाँ याद रखिएगा 2.4 है। अगर रूरल एरियाज़ में बात की जाए तो 2.5 है और अर्बन एरियाज़ में बात की जाए तो 1.9 है,
ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी में आप देखिए तो यहाँ पर कितना है 50 है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया 60 हो गया। ठीक, यहाँ पर आप जो है इसमें ट्रैक भी कर सकते हो कि अर्बन एरियाज़ में अगर बात की जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लगभग क्या हो गया, हर बार कम होता जा रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ गुड साइन। इट मीन्स गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर वर्किंग। ठीक है। इसके अलावा आप रूरल IMR देखो तो कितना हो गया 53 हो गया, हाईएस्ट IMR सीन अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मान लीजिए ये आपको स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है कि स्टेटमेंट में ये पूछ लिया गया कि किन क्लासेस में जो है जो कास्ट है, किन कास्ट में IMR जो है IMR हायर है और हाईएस्ट है। ठीक है। या फिर ट्रेंड्स भी पूछा जा सकता है कि ट्रेंड्स में अगर IMR की बात की जाए तो ट्रेंड्स क्या है, क्या लगभग हमेशा कम होता जा रहा है या फिर पहले घटा या बढ़ा, इस कैसे भी आपसे जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा जो टोटल IMR है वो कितना है यूपी में 50। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है। इसमें हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो स्टैंडर्ड कितना हो गया 40%। ये नेशनल जो एवरेज है, नेशनल परसेंट है, अभी इंडिया का जो ऊपर बताया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद वेस्टेड देखो वो कितना है 17%, और सिवियरली वेस्टेड कितना हो गया 7%। अगर यहाँ पर आप अंडर वेट का परसेंटेज देखो 32%, जो काफ़ी ज़्यादा हायर है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पोषण स्कीम हो गई, PM पोषण शक्ति स्कीम्स हो गई, इन सब की अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर कहीं इनका ढंग से इम्प्रूवमेंट या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वो ढंग से इम्प्लीमेंट इनका होना ज़रूरी है। ठीक है। जितनी भी न्यूट्रिशनल जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप डेटा इसको याद रखिएगा कि डेटा एक तो हो गया स्टंटेड कितना है 40%, वेस्टेड 70 या 17%, और अंडरवेट कितना हो गया 32%। इसके अलावा आप जल्दी से देखिए कि इसमें ट्रेंड्स अगर मैंने आपको इसमें देखूँ स्टंटेड कितना है, वेस्टेड कितना है और अंडरवेट कितना है, तो स्टंटेड क्या है लगभग बहुत हर बार कम होता जा रहा है 57 से 46 के बाद 40। इट मीन्स गवर्नमेंट स्कीम्स आर इम्प्रूविंग दी न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ज़्यादा है, तो 40 हो गया। यहाँ पर कितना है 17%, 17% चाइल्ड वेस्टेड लो वेट फॉर हाइट, और अंडरवेट कितने हैं 32%। इसके अलावा अगर बात की जाए एनीमिया की तो लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विमेन इज़ एनीमिक। उनमें एनीमिया जो है वो लगभग कितनी महिलाओं में पाया गया है, आधी आबादी में, जो यूपी की आधी आबादी है उसमें एनीमिया पाया गया है। ठीक है। महिलाओं में। ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद या आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो कि जो वुमन है और मैन में कितना है, मेल्स में 22%। अगर बच्चों की बात की जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा है 66%। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि 50% वुमेन ऑफ यूपी आर एनीमिक। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए हेल्थ इंश्योरेंस की, देखिए ये जो है हम क्या करते हैं अधिकतर ऐसे आंकड़ों को छोड़ देते हैं। जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं हम सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम छोड़ते हैं ना वही एग्जाम में कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है। तो याद रखिए हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है यूपी में बहुत ही कम है, लगभग 8% वुमेन और 11% मैन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49। ठीक है। तो वो क्या है, कवर है फाइनेंशियल और इंश्योरेंस स्कीम्स में, जो कि बहुत कम है। ठीक है। तो याद रखिए 8% ऑफ वुमेन। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स, ओनली 21% ऑफ वुमेन इज एम्प्लॉयड इन 12 months प्रीसीडिंग दी सर्वे। मीन्स जब ये सर्वे कराया गया था तो उस दौरान जो है 21% महिलाएं जो हैं एम्प्लॉयड पाई गई या उनके पास रोजगार था, जो कि क्या है, ये भी क्या है आंकड़ा काफ़ी कम है। ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनोमी की बात करी जाए, मीन्स कहाँ पर महिलाएं जो हैं वो डिसीजन मेकर्स हैं, जहाँ पर डिसीजन वो ले सकती हैं, उनके पास क्या है फाइनेंशियल अथॉरिटी है। फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात करी जाए तो 55% जो वुमेन है उनके पास मनी है, दे कैन यूज़ फ्रीली। ठीक।
इसके अलावा बैंक अकाउंट ओनरशिप, ये डेटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखिए जो 75% वूमन है, 75% वूमन जो हैं वो उनके पास क्या है, बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो इस डेटा को आप याद रखिए। इसके अलावा हाउस ओनरशिप हो गया तो 51% महिलाएं हैं, और लैंड ओनरशिप की बात करिए तो 43% है। तो ये हो गया हमारा NFHS, आपने ढंग से देखा होगा। तो ये आंकड़े जो हैं आप याद रखिए। अगर आप ये PDF चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल कलाम PCS पर जाके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक क्विक थॉरो रिवीजन आप चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपको ये बता दिया है, समझा दिया कि NFHS 5 और NFHS 4 में क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, और क्या स्टैट्स रहे इंडिया के और यूपी के। ठीक है, और ऐसे ही आप जो हैं पढ़ते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर UP PCS प्रीलिम्स 2025 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।